दोस्त, हम समरेश रेलवे इंफॉर्मेशन में सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है BMBS वागन का ESD जो है स्कॉट मैक डिवाइस का जो APM है, वो APM के जो सेंसर आर्म पॉइंट और साइड फ्रेम टॉप का जो गैप है, वो गैप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्यों जो अलग अलग वागन का लिए अलग अलग फ्री हाइट मूवमेंट दिया गया है। एमटी वागन में रिलीजिंग कंडीशन में एपीएम ये देखिए, ये है एपीएम सेंसर, ये है एपीएम सेंसर, ये है एपीएम डिवाइस, और एपीएम डिवाइस के यह है सेंसर आर्म ऑफ एपीएम के यह है सेंसर पॉइंट के ये सेंसर पॉइंट और ये साइड फ्रेम ऑफ द बोगी, ये साइड फ्रेम के टॉप और सेंसर आर्म पॉइंट, ये दोनों के गैप, ये दोनों के जो गैप है, ये गैप किस गेज से मेजरमेंट किया जाता है। ये जो गैप मेजरमेंट किया जाता है एडजस्टेबल गैप मेजरिंग गेज से ये गैप मेजर किया जाता है। तो कंपनी जब सेटिंग किया एपीएम डिवाइस, तो उस समय 100 कंपनी सेटिंग एपीएम डिवाइस के जो फ्री मूवमेंट में टेस्ट किया वो है 104 mm और लोडिंग कंडीशन में 79 mm और फ्री मूवमेंट ऑफ एमटी 104। तो अलग अलग वागन के लिए ये गैप अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग वागन के अलग अलग दिया गया है, एक ही डिस्टेंस क्यों नहीं दिया गया है। ये वागन के TRO8 और ये बोगी के जो सस्पेंशन है वो स्प्रिंग अलग अलग बोगी में अलग अलग स्प्रिंग यूज किया गया है। आपका NL बोगी में आपका जो आउटर स्प्रिंग के फ्री हाइट है वो है 260 mm और इनर स्प्रिंग है 262 mm, स्नोबार स्प्रिंग है 294 mm। वैसे आप देखिए कैसनॉफ 10-2 HS बोगी का जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग के स्नोबार स्प्रिंग ये है, देखिए ये है स्नोबार स्प्रिंग का फ्री हाइट है 293 mm और ये है आउटर स्प्रिंग का फ्री हाइट है 260 mm और इनर स्प्रिंग जो है उसका फ्री हाइट है 243 mm। तो और जो बोस्ट HSM2 वागन में जो बोगी में जो स्प्रिंग है उसका भी फ्री हाइट अलग अलग दिया गया, अलग है। तो आज हम इन साइड कैलिपर से ये BCN, ये जो बोगी है, ये जो हम लोग वो बोगी देख रहा BCN AHS-M वागन है, ये वागन का फ्री हाइट कितना दिया गया है। ये वागन का फ्री हाइट दिया गया है 92 + 1 - 0 mm और इस वागन के एमटी कंडीशन में टेस्ट करने के टाइम में ये 2 स्टेज ब्रेकिंग सिस्टम है। 2 स्टेज ब्रेकिंग क्या है, मालगाड़ी के रनिंग कंडीशन में रुकने के लिए 2 स्टेज ब्रेकिंग की व्यवस्था किया गया है। लोडिंग कंडीशन में गाड़ी के रुकने के लिए हायर ब्रेकिंग फोर्स के जरूरी होती है और एमटी कंडीशन में ट्रेन के रुकने के लिए लोअर ब्रेकिंग फोर्स के जरूरी होती है। तो ये कौन से काम करता है, ये काम करता है एपीएम डिवाइस। तो एपीएम डिवाइस के ये जो गैप है, एपीएम डिवाइस के ये जो गैप है, ये गैप 92 mm जो इसका जो गैप है ये मेंशन करता है ये वागन एमटी कंडीशन में है। और जब ये लोडिंग कंडीशन में चल जाएगा
तो ये देखिए, ये जो बोलिस्टर है वागन, ये बोगी का जो बोलिस्टर है, तो इसमें लोड हो जाने से क्या होगा, ये बोलिस्टर ये दब जाएगा। ये जब बोगी जब दब जाएगा तो बोलिस्टर के साथ ये वागन है, और ये वागन के साथ फिट किया गया है एपीएम डिवाइस। एपीएम डिवाइस भी क्या होगा, ये दब जाएगा। ये दबने के बाद एपीएम डिवाइस के और ये जो गैप है, ये गैप भी घट जाएगा। ये गैप 79 mm चलाएगा, तो ये लोडेड कंडीशन दर्शाएगा, और लोडेड कंडीशन दर्शाएगा तो वो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजेगी 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी ये एम्प्टी कंडीशन है, तो वागन एम्प्टी कंडीशन में रहने से ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर भेजेगा, 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वागन के अलग अलग वागन में अलग अलग दिया गया है। तो ये जो बोस्ट HSM2 जो वागन है, वो वागन का फ्री मूवमेंट कितना दिया गया है, 99 प्लस 1 माइनस 0। बॉक्सन HL और BCN HL ये दोनों वागन का फ्री मूवमेंट के जो लेंथ है वो दिया गया है 96 प्लस 1 माइनस 0। बॉक्सन NL बोगी जो है उसका दिया गया है 92 प्लस 1 माइनस 0। बॉक्सन NLB जो एक्सेल लोड है उसका 22.9 टोनेज, उसका लिए दिया गया है फ्री मूवमेंट 90 प्लस 1 माइनस 0। बॉक्सन HS वागन के लिए जो फ्री मूवमेंट दिया गया है और उसका एक्सेल लोड है 20.32 टोनेज, और उसका फ्री मूवमेंट 94.5 mm। बॉक्सन HS 22.92 टोनेज एक्सेल टोन के लिए जो फ्री मूवमेंट दिया गया है उसका है 94.5 mm। और जो BOBRN वागन HS वागन है उसका फ्री मूवमेंट दिया गया है 90.5 प्लस 1 माइनस 0। बोबियन HS M1 वागन का जो फ्री मूवमेंट है 91 प्लस 1 माइनस 0 mm। बोब SN जो वागन है, इस वागन का फ्री मूवमेंट दिया गया है 88.88 mm। RN 22.9 टन एक्सेल लोड के जो वागन है, और इस वागन के फ्री मूवमेंट दिया गया है 95.5 प्लस 1 माइनस 0 mm। BTFLN जो वागन है वो टैंक वागन का जो फ्री मूवमेंट हाइट है वो है 94 प्लस 1 माइनस 0 mm है। एपीएम डिवाइस, और एपीएम डिवाइस के ये है सेंसर आर्म, और सेंसर आर्म में ये है एडजस्टेबल स्क्रू, और स्क्रू के ये है सेंसर पॉइंट। ये सेंसर पॉइंट के ये एडजस्ट करने के लिए ये लॉक नट, ये 2 लॉक नट ये दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। ये एडजस्टेबल लॉक ये ढीला रहेगा तो ये सही मेजरमेंट नहीं आएगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में वो गाड़ी नहीं रुकेगी। इसीलिए ये गैप के जो फ्री हाइट है, ये फ्री मूवमेंट हाइट ये मेंटेन करने के लिए ये लॉक नट दिया गया है। ये लॉक नट के एडजस्ट करने के लिए ये 17 नंबर रेंज से, ये 17 नंबर देखिए, ये 17 नंबर रेंज से इसका एडजस्ट किया जाता है। तो ये टाइट है, ये लूज नहीं रहेगा। तो ये देखिए